हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है दोस्तों, जो 1857 की क्रांति है, इससे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें और इसके बाद में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको जो 1857 की क्रांति है उससे संबंधित क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है कि 1832 में अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया था। क्या दोस्तों, 1832 ईस्वी में अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। और एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या दोस्तों, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी एजीजी मुख्यालय कब बनाया गया अजमेर में? 1832 में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का पहला एजीजी मिस्टर लोकेट था। कौन था दोस्तों? मिस्टर लोकेट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कि राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था या एजीजी कौन था? तो मिस्टर लोकेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का पहला एजीजी या एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर लोकेट। ठीक है दोस्तों, और 1832 में अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, दो बातें हो गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, 1845 में एजीजी मुख्यालय आबू स्थानांतरित कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय आबू कब स्थानांतरित किया गया? तो वो है 1845 में। कब दोस्तों? 1845 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय दोस्तों अजमेर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? आबू। ठीक है, कब किया गया? 1845 में। यानी कि सर्वप्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? अजमेर में 1832 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1845 में इसी मुख्यालय को दोस्तों आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। ध्यान रखना, सर्वप्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय अजमेर में 1832 में बनाया गया। फिर उसी मुख्यालय को 1845 में आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तीनों बातें एग्जाम में पूछ रखी है कि राजस्थान में प्रथम एजीजी मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1832 में अजमेर में। ठीक है, राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। ठीक है, उसके बाद में 1845 में एजीजी मुख्यालय आबू स्थानांतरित कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा हो, यानी ये तीनों क्वेश्चनों को पहले पूछ रखा है, तो आप अच्छे से याद करें। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय दोस्तों राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो 1857 की क्रांति है उससे संबंधित हर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था दोस्तों? मिस्टर लोकेट। ध्यान रखना, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो राजस्थान का प्रथम एजीजी था वो मिस्टर लोकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। इससे पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था ये कौन? दोस्तों, जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ध्यान रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बनने से पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड
मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था। ध्यान रखना दोस्तों ये बात भी कि मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है दोस्तों। अंग्रेजों की राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कितनी थी दोस्तों? 6 छावनियाँ थी। यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? 6 छावनियाँ थी, जिसको अपन दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों एननी देख ब्याव। क्या दोस्तों ट्रिक है? एननी देख ब्याव। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है दोस्तों। एननी देख ब्याव, ये 6 छावनियों को याद रखने की ट्रिक है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन आगे। जो ऐसे हो जाएगा दोस्तों एरिनपुरा, जो पाली में है ये छावनी। ने से हो जाएगा दोस्तों नीमच, जो एमपी में है। और नी से हो जाएगा दोस्तों नसीराबाद। क्या दोस्तों? नसीराबाद, जो अजमेर में है। दे से हो जाएगा दोस्तों देवली। क्या दोस्तों? देवली, जो टोंक में है। और खे से हो जाएगा दोस्तों खेरवाड़ा। क्या दोस्तों? खे से हो जाएगा खेरवाड़ा, जो उदयपुर में आती है। और फिर दोस्तों ब्याव से हो जाएगा ब्यावर। तो ये दोस्तों 6 छावनियाँ, जिसकी ट्रिक क्या है? एननी देख ब्याव। क्या दोस्तों? एननी देख ब्याह। ठीक है दोस्तों। यह है अंग्रेजों की 6 छावनियों को याद रखने की ट्रिक। बहुत ही शानदार ट्रिक है। 1 या 2 बार लिख के याद करना, याद हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्या ट्रिक है दोस्तों? एननी देख ब्याहव। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट कि ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की 6 छावनियों में से कौन सी छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो पहली थी एक ब्यावर और दूसरी थी खेरवाड़ा। ब्यावर थी अजमेर में और खेरवाड़ा थी उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ब्यावर वे खेरवाड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों। वापस बोल रहा हूँ, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, जिसमें पहली जो छावनी है दोस्तों वो है नसीराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों नसीराबाद। ठीक है दोस्तों। अब है नसीराबाद, जिसमें 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री एनआई ने क्रांति की शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कब दोस्तों? 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछ रखा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कब हुई थी? 28 मई 1857 को। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई? नसीराबाद से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। ठीक है। किस इन्फेंट्री ने की? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की थी। ध्यान रखना। और 30वीं एनआई ने इनका साथ दिया था। ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नसीराबाद से 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की और 30वीं एनआई ने इनका साथ दिया था। ठीक है दोस्तों। नसीराबाद की जो क्रांति हुई उसमें 3 अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया था, जिसमें केवेनी, न्यूब्रो व स्पोर्टिस वुडते। यानी कि नसीराबाद की जो क्रांति हुई इसमें कौन कौन से अंग्रेज अफसर मारे गए थे? एक तो है केवेनी, न्यूब्रो व स्पोर्टिस वुड। ठीक है दोस्तों। ये अंग्रेज अफसर इस क्रांति में मारे गए थे। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे विद्रोही फिर उसके बाद में कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि जो 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। कब हुई? 28 मई 1857 को। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति है नसीराबाद में, इस क्रांति का नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। बख्तावर
बख्तावर सिंह ने यानी कि नसीराबाद छावनी का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, नसीराबाद छावनी का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? बख्तावर सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। एक बार वापस इसका रिवीजन करते हैं अपन। नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। ठीक है दोस्तों। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री एनआई ने क्रांति की शुरुआत की और 30वीं एनआई ने इनका साथ दिया था। नसीराबाद छावनी में 3 अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया, केवेनी, न्यूबरो और स्पॉटिश वुड, और सारे विद्रोही दिल्ली चले गए। और जो नसीराबाद की छावनी है उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? वो था बख्तावर सिंह। कौन? बख्तावर सिंह। ध्यान रखना, बख्तावर सिंह इस छावनी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। ध्यान रखना, बख्तावर सिंह है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था दोस्तों। इसने ही नसीराबाद छावनी का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है। अब दोस्तों नीमच छावनी, यानी कि नीमच छावनी में क्रांति कब हुई? तो दोस्तों नीमच छावनी में 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। कब दोस्तों? 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना, नीमच छावनी में दोस्तों 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नीमच कहाँ थी उस टाइम? एमपी में। कहाँ थी नीमच छावनी? एमपी में। ठीक है। मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल अबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया था। क्या दोस्तों? मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल अबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया। और 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रांति क्यों हुई थी? कि नीमच में जो मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक था, उन्होंने कर्नल अबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादार की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया था। इस कारण वहाँ क्रांति हुई। और 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्या हुई? क्रांति की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 1857 को। किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह के नेतृत्व में। जबकि नसीराबाद में जो क्रांति हुई वो हुई थी बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया था। क्या दोस्तों? शाहपुरा के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने किनका साथ दिया? विद्रोहियों का साथ दिया था। निम्बेहेड़ा में जनता द्वारा विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। कहाँ पर? निम्बेहेड़ा चित्तौड़ में जो क्रांतिकारी थे उनका जनता द्वारा क्या किया गया? जन स्वागत किया गया था। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर जो देवली छावनी थी, उस देवली छावनी के सैनिक भी दोस्तों नीमच छावनी के साथ जुड़ गए तथा सारे विद्रोही दिल्ली की ओर चले गए। यानी कि जो देवली छावनी है वहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 5 जून 1857 को। कब दोस्तों? 5 जून 1857 को देवली छावनी में विद्रोह हुआ। और जो देवली छावनी के जो दोस्तों सैनिक थे वो नीमच छावनी के सैनिकों के साथ जुड़ गए। और ये सभी सैनिक कहाँ चले गए थे दोस्तों? दिल्ली की ओर। कहाँ पर? दिल्ली की ओर ये सारे विद्रोही चले गए थे। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों नीमच छावनी से जो 40 अंग्रेज भाग गए थे वो दोस्तों डूंगला नामक गांव में रुग्गा राम नामक किसान के पास इन्होंने शरण ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों ने किस गांव में शरण ली थी? तो डूंगला नामक गांव में रुग्गा राम नामक किसान ने शरण दी थी। ठीक है दोस्तों। नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को शरण किसने दी? रुग्गा राम नामक किसान ने। ठीक है। किस गांव में? डूंगला नामक गांव में। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सावर्स, वो इन अंग्रेजों को कहाँ लेकर गए? उदयपुर। कहाँ लेकर गए थे दोस्तों? उदयपुर। यानी कि जो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सावर्स, वो इनको उदयपुर लेकर गया। उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें
जग मंदिर महलों में रखा। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि जो नीमच से जो 40 अंग्रेज भाग कर गए थे उनको दोस्तों कैप्टन सावर्स कहाँ लेकर गया था? उदयपुर लेकर गया था। कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर लेकर गया। और उन अंग्रेज अफसरों को उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें जग मंदिर महलों में रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जिनको पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स लेकर गया था उन अफसरों को उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर महलों में रखा था। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। एरिनपुरा छावनी कौन सी दोस्तों? एरिनपुरा छावनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी में दोस्तों 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। ध्यान रखना दोस्तों, वापस लिख रहा हूँ मैं एक बार। एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया तथा इसका मुख्यालय एरिनपुरा रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जोधपुर लीजियन की स्थापना कब की गई? 1835 में। कब दोस्तों? 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जोधपुर लीजियन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1835 में। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? एरिनपुरा गांव में, ठीक है दोस्तों। जो एरिनपुरा छावनी है वहाँ पर इसका मुख्यालय रखा गया। आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर लीजन की स्थापना कब की गई? 1835 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसका मुख्यालय क्या रखा गया? एरिनपुरा, ठीक है दोस्तों। फिर है 21 अगस्त को पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी थी। ध्यान रखना दोस्तों, 21 अगस्त को पूर्बिया सैनिकों ने आबू में क्या कर दी थी दोस्तों? क्रांति कर दी थी। विद्रोही सैनिक आबू से एरिनपुरा आए और अपने अन्य साथियों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े। कहाँ पर? दिल्ली की तरफ बढ़े थे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दोस्तों एरिनपुरा छावनी के जो विद्रोही थे वो अपने साथियों के साथ कहाँ गए थे? दिल्ली की तरफ गए थे, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों खेरवा नामक स्थान पर इन सैनिकों की मुलाकात आवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से हुई थी। कहाँ के? जो दोस्तों एरिनपुरा छावनी के जो विद्रोही थे उनकी मुलाकात दोस्तों खेरवा नामक स्थान पर सैनिकों की मुलाकात आवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से हुई थी। ध्यान रखना। उसके बाद में बिथोड़ा का युद्ध हुआ जो पाली में हुआ 8 सितंबर 1857 को। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिथोड़ा का युद्ध कहाँ हुआ? पाली में। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। और उसके बाद में किन किन के मध्य हुआ? तो कुशल राज जो जोधपुर के सिंह भी थे और कैप्टन हीथकोट वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत के मध्य, जिसे अपन ठाकुर कुशाल सिंह भी बोलते हैं, इनके मध्य हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह की विजय हुई थी। क्या दोस्तों? कुशाल सिंह जी इसमें जीत गए थे। और जो कैप्टन हीथकोट था उसकी तरफ से ओनाड सिंह पवार लड़ता हुआ मारा गया, जो जोधपुर का सामंत था, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना। वापस देखते हैं एक बार, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ था। किन किन के मध्य? कुशल राज सिंघवी जो जोधपुर के सामंत थे, कैप्टन हीथकोट जो अंग्रेज की ओर से लड़ रहा था, और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य ये हुआ था। यानी कि कुशल राज जो सिंह भी जो जोधपुर के थे और कैप्टन हीथकोट थे, ये एक तरफ थे और कुशाल सिंह अकेले थे, ठीक है दोस्तों। इनके मध्य ये युद्ध हुआ जिसमें कुशाल सिंह जीत गया और ओनाड सिंह पवार लड़ता हुआ इस युद्ध में मारा गया था। ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों चेलावास का युद्ध हुआ था। कौन सा? चेलावास का युद्ध हुआ जो दोस्तों 18 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। मैक मेसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था प्लस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजेंट गवर्नर जनरल था वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत के मध्य ये युद्ध हुआ था। कौन सा? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 का हुआ, जो किन किन के मध्य हुआ था? मैक मेसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वर्सेज कुशाल सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत जीत गया
मेक मोशन को मार दिया गया और इसे काले गोरू का युद्ध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवा के किले में लटकाया गया, तो वो था मेक मोशन। कौन? मेक मोशन का सिर काटकर आवा के किले पर लटकाया गया था। कौन था वो पॉलिटिकल एजेंट? मेक मोशन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जोधपुर का पॉलिटिकल कौन था? मेक मोशन। ठीक है दोस्तों, और उदयपुर का पॉलिटिकल कौन था एजेंट? वो था सावर्स। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आवे के किले पर लटकाया गया, तो वो थे मेक मोशन। ठीक है दोस्तों, और किस युद्ध को दोस्तों काले गोरू का युद्ध कहा जाता, तो वो चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। किन किन के मध्य? मेक मोशन जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट प्लस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी थे वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत के मध्य, जिसमें कुशाल सिंह की विजय हुई। मेक मोशन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया। इसे काले गोरू का युद्ध भी कहा जाता है। किसे? चेलावास के युद्ध को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों युद्ध, ध्यान रखना आप। उसके बाद में है दोस्तों आवा का युद्ध। उसके बाद में हुआ था आवा का युद्ध जो 20 जनवरी 1858 ईस्वी को हुआ था, जो 29 जनवरी तक चला था। जो यानी कि आवा का युद्ध था दोस्तों, ये 20 जनवरी से 29 जनवरी 1858 तक चला। जो दोस्तों कर्नल होम्स प्लस हंसराज जोशी जोधपुर प्लस पृथ्वी सिंह लांबिया के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेजों ने आवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था दोस्तों। ठीक है, कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति लेकर आया तथा अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ध्यान रखना दोस्तों, जो कर्नल होम्स थे वो सुगाली माता के मंदिर की जो मूर्ति है उसको लेकर वहाँ से आया और अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रख दिया था। कुशाल सिंह सहायता के लिए मेवाड़ चला गया और सुलुम्बर के केसरी तथा कोठारिया के जोध सिंह ने कुशल सिंह को मेवाड़ में शरण दी। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछ रखा दोस्तों कि सुलुम्बर के कौन थे जिन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी, तो सुलुम्बर के थे केसरी सिंह तथा कोठारिया के थे जोध सिंह। इन दोनों ने ठाकुर कुशाल सिंह को क्या दी थी? शरण दी। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, वापस पूछ सकते हैं कि सुलुम्बर के किस महाराज ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी, तो वो है केसरी सिंह जो सुलुम्बर के थे, और कोठारिया के थे जोध सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोनों स्थान को। यहाँ पर मेवाड़ में इनको शरण दी थी किन्होंने? सुलुम्बर के केसरी सिंह ने और कोठारिया के जोध सिंह ने। ठीक है, फिर 8 अगस्त 1860 में नीमच में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, 8 अगस्त 1860 में नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया था। कौन सा कमीशन? टेलर कमीशन, यानी कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है कुशाल सिंह का साथ देने आए अन्य सामंत कौन से थे, तो आसोप के शिवनाथ सिंह थे, गुलर के थे बिशन सिंह और आर्यवास के थे अजीत सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तीनों आप ध्यान रखना दोस्तों। कुशाल सिंह का साथ देने वाले सामंत कौन कौन थे? आसोप के थे शिवनाथ सिंह, गुलर के थे बिशन सिंह और आलनियावास के थे अजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कुशाल सिंह का साथ दिया था। फिर दोस्तों विद्रोहियों ने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाने का प्रयास किया, लेकिन नारनौल के पास ब्रिगेडियर गेरार्ड से हार गए थे। कौन? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाने का विद्रोहियों ने प्रयास किया, लेकिन नारनौल के पास ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व में ये विद्रोही हार गए थे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में दोस्तों तख्त सिंह क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे। ध्यान रखना, यानी कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह। कौन थे दोस्तों? तख्त सिंह जोधपुर के राजा थे। और कान्हजी बिथोड़ा का सामंत था जिसकी कुशाल सिंह ने हत्या कर दी थी। ध्यान रखना दोस्तों, कान्हजी कौन थे? बिथोड़ा के सामंत थे जिसकी कुशाल सिंह ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी।
उसके बाद में है सुगाली माता दोस्तों आवा की इष्ट देवी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आवा की इष्ट देवी कौन थी? सुगाली माता। ध्यान रखना दोस्तों, आवा की इष्ट देवी कौन थी? सुगाली माता। ठीक है दोस्तों, ये काले संगमरमर की मूर्ति है जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। यह मूर्ति वर्तमान में पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखी हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस बोल रहा हूँ एक बार, सुगाली माता आवा की इष्ट देवी है। ये काले संगमरमर की मूर्ति है जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। यह मूर्ति वर्तमान में पाली के वागड़ म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमको प्राप्त हो सके। कल दोस्तों अपन इससे अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।